नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। देखिए, यूजीसी नेट सीरीज में आज जो है हमारी सेकंड क्लास है। इसमें आज यूनिट 4 जो कम्युनिकेशन से डील करता है उससे रिलेटेड हमारी क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले पिछली बार की तरह ही हम पहले इसका सिलेबस देखेंगे, क्या क्या सिलेबस मेंशन है यूजीसी नेट के द्वारा, और फिर हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। ठीक है, तो यूजीसी नेट जो फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन की, उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन होता क्या है। भाई आपको अच्छे से पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, वो एक मैसेज को भेजता है, एक एनकोड करता है, दूसरा डिकोड करता है। ठीक है, और फीडबैक भी अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो प्रॉपर दोनों तरफ से फीडबैक भी मिलता रहता है। तो ये सिलेबस दिया है कि मीनिंग क्या होता है कम्युनिकेशन का, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। अगर बेसिकली हम देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दो प्रकार के कम्युनिकेशन तो हमें देखने को मिलते ही हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। दूसरा टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावी संचार क्या होता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है। ये सब आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इसी प्रोसेस से रिलेटेड आपको मॉडल्स भी पढ़ने हैं। आपको क्या करने हैं, मॉडल्स पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, 1 वे मॉडल भी पढ़ने हैं, 2 वे मॉडल भी पढ़ने हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शनल मॉडल भी पढ़ने हैं। तो इसमें हम एरिस्टोटल का मॉडल पढ़ेंगे, शैनन वेबर का मॉडल पढ़ेंगे। तो ये सारे मॉडल हमें इसी टॉपिक में कवर करने हैं। ठीक, तीसरा टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि एक प्रभावी संचार में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हमें बैरियर्स देखने को मिलते हैं, वो आज की क्लास में हम समझेंगे भी। मास मीडिया क्या होता है और सोसाइटी। तो मास मीडिया और सोसाइटी को लेकर ये आपका टॉपिक है। मास मीडिया मतलब जनसंचार, जहां पे जो स्पीकर है या सेंडर है अपने मैसेज को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, वो है मास मीडिया। और सोसाइटी, इनके बीच में क्या संबंध है और किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है वो हमें समझना है। ठीक है, आई होप क्लियर है ये चीजें। फिर हम देखेंगे आगे। अब देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट। कम्युनिकेशन होता क्या है दोस्त। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार। संचार क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या एक्सचेंज होता है, क्या एक्सचेंज होता है, जानकारी को हम साझा करते हैं, जानकारी को एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। दो लोग, मान लो एक पर्सन है ए और दूसरा है बी, अगर ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ए अपनी जानकारी इसके साथ शेयर करेगा या अपने आइडियाज इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, अपने थॉट्स इसके साथ शेयर करेगा या अपनी फीलिंग इसके साथ शेयर करेगा, और फिर ये भी फीडबैक देगा उस पर। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, अल्टीमेटली एक प्रोसेस है, ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे से अपने आइडियाज एक्सचेंज करता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, फीलिंग एक्सचेंज करता है और अपने थॉट्स एक्सचेंज करता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक, तो अपनी जो इंफॉर्मेशन है मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। ठीक है, तो ये एक कम्युनिकेशन है, लेकिन ये 1 वे कम्युनिकेशन है। ठीक, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है, फीलिंग्स है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है। ठीक है, और एक कम्युनिकेशन सिस्टम इसके लिए फॉलो किया जाता है। एक माध्यम की हमें आवश्यकता पड़ती है अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, उसे ही कहते हैं हम कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम इसमें सिंबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारा बिहेवियर भी ये बता सकता है सामने वाले को कि मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं। अगर मैं किसी सामने वाले से गुस्से में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि उसको क्लियर समझ में आ रहा है कि मैं गुस्से में हूं। तो लेकिन मैंने तो नहीं बोला कि मैं गुस्से में हूं, लेकिन मेरा बिहेवियर देख के सामने वाला समझ जाएगा कि मैं गुस्से में हूं। ठीक है, समझ गए। तो देखो, जो बेसिक आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, बेसिक डायग्राम होता है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो ये है। एक तरफ होगा सेंडर, सेंडर जो कि मैसेज भेजेगा, ठीक, और दूसरी साइड होगा रिसीवर,
जो कि मैसेज प्राप्त करेगा। अब सेंडर एनकोडिंग करेगा मैसेज को, है ना, एनकोडिंग करेगा, और रिसीवर डिकोड करेगा उस मैसेज को, तब उसको समझ में आएगा। समझ गए। और ये जो मैसेज जा रहा है सेंडर से रिसीवर की तरफ, जो मैसेज जा रहा है वो किसी न किसी माध्यम से जाएगा, किसी न किसी माध्यम से जाएगा। समझ गए। तो माध्यम होना आवश्यक है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, कैसे? आप अपने मोबाइल का यूज करके सुन पा रहे हैं, ठीक है। मैं इस माध्यम से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, तो ये है कम्युनिकेशन। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन where two people can share ideas, information, feelings, thoughts। ठीक, तो ये कम्युनिकेशन कहलाएगा। आई होप चीजें क्लियर हैं। आगे देखिए, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का नेचर क्या है, प्रकृति कैसी होती है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सिंपली याद रखना, इसका नेचर ये है कि ये आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। आर्ट मतलब इसमें क्रिएटिविटी को शामिल किया जाता है, हम अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर कैसे बनाएं, तो ये क्रिएटिविटी हो गई, आर्ट से बिलोंग करेगी, कला से बिलोंग करेगी। साइंस, हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, एक सिस्टमेटिक रूल्स को फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए, तो वो साइंस भी हो गया। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है उसकी विशेषता क्या है कि ये आर्ट भी होता है, ये साइंस भी होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये कम्युनिकेशन की, जो पूरी प्रोसेस है ना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसान नहीं है। कॉम्प्लेक्स कैसे है भाई, मुझे मान लो हिंदी आती है और सामने वाले को जापानी आती है, लेकिन मैं कम्युनिकेट कैसे कर पाऊंगा उसके सामने, उसके साथ। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहां पे बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट होते हैं, हर्डल्स, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लर्नेबल स्किल का मतलब है कि हमें सीखने को बहुत मिलता है। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3 और फिर 4। तो लर्नेबल स्किल, हमें सीखने को बहुत मिलता है कम्युनिकेशन से। भाई हम किसी को सुन रहे हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कर रहा है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। हम किसी की स्पीच को सुनने के लिए जा रहे हैं तो उस स्पीच में हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो ये लर्नेबल भी होता है। कम्युनिकेशन क्या है, लर्नेबल है, इससे हमें सीखने को मिलता है। डायनामिक इन नेचर है, बदलता रहता है। हम एक ही तरीका कम्युनिकेशन का सबके साथ फॉलो नहीं कर सकते, डायनामिक होता है नेचर में, ठीक है। तो जैसा देश वैसा बेस, वही वाली बात। तो डायनामिक होता है। साइक्लिकल प्रोसेस है। साइक्लिकल प्रोसेस का मतलब है ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ए ने बात बोली बी को, बी बोलेगा ए से, फिर ए बोलेगा बी से, बी बोलेगा ए से। साइक्लिकल प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रिया है पूरी। कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है। कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है यानी कि मिलकर जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है। आप बोलोगे, सामने वाला सुनेगा, सामने वाला बोलेगा, आप सुनोगे, तो कोऑपरेट करके आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। टू पार्टिसिपेंट होना तो कंपलसरी है भाई, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। समझ गए, सेंडर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर, ध्यान रखेंगे आप। तो ये 2 पार्टिसिपेंट होना जरूरी है, 2 भागीदार होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया सफल मानी जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी। फ्लो ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे विचारों का फ्लो होता है। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, शेयर की जाती है। मैं बोलूंगा, आप सुनोगे, आपके कुछ आइडियाज हैं, आप मुझे बोलोगे, तो ये फ्लो ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन होता है कम्युनिकेशन। अटेंशन की हमें जरूरत पड़ती है। अगर हमने किसी को सुनना है बैठ के, तो भैया अटेंशन रखनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी बात समझ में नहीं आएगी। आधी समझ आएगी, आधी नहीं आएगी। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक। तो नीड ऑफ अटेंशन, अटेंशन की आवश्यकता बहुत है हमें। क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस होनी चाहिए, जो मैसेज है उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। कंसाइसनेस यानी कि छोटा रूप होना चाहिए, ज्यादा बड़ा लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोशल नेसेसिटी यानी कि सामाजिक रूप से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। समाज की आवश्यकता है कम्युनिकेशन, समाज की आवश्यकता है संचार, समाज की आवश्यकता है वार्तालाप। टू शेयर थ्रू नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और कंप्लीट मैसेज हमें देने के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है भैया। तो इस टाइम पे बहुत सारे मीडियम हैं जिनका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। अब इधर देख लो, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक प्रभावी संचार के लिए कुछ चीजें बताई गई हैं जो आपको फॉलो करनी है। जैसे कि एक जिक्र आता है आपके सिलेबस में, 7 सीज क्या होते हैं, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, 7 सी, कितने सी, 7 सी, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से, इधर देखो, फिर हम उसका मीनिंग देख लेते हैं। 7 सीज में आ जाएगा सबसे पहले क्लैरिटी आ जाएगी, स्पष्टता। दूसरा
कंसाइसनेस, दूसरा क्या आ जाएगा, कंसाइसनेस आ जाएगा, यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए आपका मैसेज, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरा कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन का मतलब क्या है, विचारशील होना चाहिए, ठीक है, सामने जो जिसको आप कुछ बोल रहे हो उसके व्यू पॉइंट को भी ध्यान में रखो भैया, कंसीडरेबल होना चाहिए। कंप्लीटनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हो सामने वाले को वो अधूरा हो, अधूरा होगा तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप जो बोल के आए वो उसको समझ नहीं आएगा। तो कंप्लीटनेस मैसेज में होनी चाहिए दोस्त। उसके बाद कटसी, जी भाई, कटसी यानी कि बी पोलाइट, विनम्र रहिए। संचार करते समय कम्युनिकेशन की प्रोसेस में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो यू शुड बी ए पोलाइट, आपको विनम्र होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, सामने वाले की भी इज्जत है, सामने वाले का भी सम्मान आपको करना है, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको बोलना है जिससे सामने वाला बंदा सुने आपको, तभी प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। कंक्रीटनेस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कंक्रीटनेस, एकदम जो आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो फैक्ट एंड फिगर्स के आधार पे बोलो, हवा में बातें नहीं करनी है कि हम आने वाले दिनों में इतने लोगों को इतने लाख नौकरी दे देंगे। भैया फैक्ट कहाँ है, क्या आपका परफॉर्मा है, आपने क्या ड्राफ्ट तैयार किया है, कैसे दोगे नौकरी, समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, फैक्ट एंड फिगर पर आधारित बात करनी है। ऐसे ही नहीं बोलना है कि इंडिया की जीडीपी बहुत ज्यादा है, उसको फैक्ट के साथ दिखाना है ज्यादा है या कम है। फिर सातवां करेक्टनेस, करेक्टनेस, तो करेक्टनेस यानी कि आप जो मैसेज टाइप कर रहे हो या आप स्पीच दे रहे हो, बोल रहे हो, तो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए वो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और देर नहीं लगती। समझ आ रहा है आपको? और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। भाई सामने वाले को समझ आ रही है हिंदी में, आप वहां स्पीच दे रहे हो जर्मन में, कैसे चलेगा भाई? चलेगा ही नहीं। दौड़ने की बात तो अलग है, चलेगा ही नहीं वो। तो यहां देख लो कंसाइसनेस क्या होता है, कंसाइसनेस का मतलब है संक्षिप्त होना चाहिए आपका मैसेज, मैसेज कम से कम शब्दों में होना चाहिए, जितना ज्यादा पॉसिबल हो कम से कम शब्दों में आप मैसेज रखिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि उसका जो वास्तविक मीनिंग है वो कहीं खो ना जाए। जो वास्तविक मैसेज, जो वास्तविक मीनिंग आप पहुंचाना चाहते हो सामने वाले के पास मैसेज, वही मैसेज पहुंचे। तो उतना छोटा रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा कर दिया तो मैसेज ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? कॉन्क्रीटनेस यानी कि मैसेज जो है स्पेसिफिक होना चाहिए और फैक्ट एंड फिगर के आधार पे होना चाहिए, हवा में बातें नहीं करनी है आपको। करेक्टनेस का मतलब क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए आपका मैसेज, फैक्ट यूज करो, लैंग्वेज एप्रोप्रिएट यूज करो जिससे सामने वाले को समझ आ जाए। कंसीडरेशन यानी कि आपको सामने वाले के प्रति भी सहानुभूति रखनी है, सम्मान रखना है, उसकी फीलिंग और बैकग्राउंड को अपने दिमाग में रख के बोलना है। सामने जहां आप स्पीच दे रहे हो या जहां मैसेज डिलीवर कर रहे हो तो सामने वाले की फीलिंग्स को अपने माइंड में रख के बैठो, तभी आप उनको समझा पाओगे। समझ गए? क्लैरिटी, स्पष्ट, आपका मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए आपका मैसेज। कर्टसी, विनम्रता यानी कि पोलाइट रहिए, एकदम विनम्र रहिए, रिस्पेक्टफुल रहिए, सामने वाले का भी रिस्पेक्ट कीजिए और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है आपको, सकारात्मक एटीट्यूड। सातवां कंप्लीटनेस, मैसेज पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, मैसेज शुड बी इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो तो उसमें जो जरूरत की इंफॉर्मेशन है सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो रिसीवर तक पहुंचाना है आपको। इस बीच में कम्युनिकेशन के दौरान अगर जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सामने से, उनके जवाब आपको प्रॉपर देने हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, इन सब के जवाब आपको देने हैं, तभी आपका मैसेज कंप्लीट माना जाएगा दोस्त, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब आ जाइए भाई 4S ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 4S, 4S क्या है कम्युनिकेशन के? शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी। तो यहां पे देखो, शॉर्टनेस, मैसेज वही ब्रीफ में दो, आप टू द पॉइंट बात करो। स्ट्रेंथ यानी कि मैसेज शुड बी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड कन्विंसिंग। मैसेज आपका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को कन्विंस कर पाए। आप जिस ऑब्जेक्टिव से स्पीच देने गए हो एटलीस्ट वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो।
आप जिस आउटकम का इंतजार कर रहे थे, आपके मेरे मैसेज देने के बाद लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तो हृदय परिवर्तन होना तो चाहिए ना, ठीक। उसके बाद सिंसियरिटी, स्ट्रेंथ में पॉजिटिव और पावरफुल वर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना है। सिंसियरिटी यानी कि ईमानदारी, निष्ठा, बी ऑनेस्ट, जेन्युइन और ट्रू इन योर मैसेज, हमेशा सत्य बोलिए, समझ गए। झूठी फॉल्स प्रॉमिस से बचना है आपको, झूठे वादे नहीं करने हैं, समझ रहे हैं। झूठे वादे कैसे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, बाहर जो बैठे हैं उनके खातों में भी आएंगे 15-15 लाख रुपए, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फोर्थ, सिंप्लिसिटी, यानी कि यूज सिंपल एंड फैमिलियर वर्ड, अचानक से ना जार्गन्स का इस्तेमाल नहीं करना है, एक अजीबोगरीब इंग्लिश के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं आप, भाई उसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए जो जनरल वर्ड होता है, सिंपल वर्ड होता है, उसको कन्वे कीजिए ना, सामने वाले को समझ आना चाहिए। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है आपको बोलते समय, मैसेज भेजते समय, जिन वर्ड से वो सामने वाला भी फेमिलियर हो, समझ गए। पता लगा आपको तो आ रहा है, सामने वाले को नहीं आ रहा, जैसे शशि थरूर, जो शशि थरूर है तो वो अंग्रेजी भी ऐसी बोलेंगे कि हर किसी को समझ नहीं आती, ठीक है। शशि थरूर अंग्रेजी भी ऐसे बोलेंगे कि हर किसी को समझ नहीं आती, तो भैया सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करो, सामने वाले का भी तो ध्यान रखो। आपका मकसद क्या है, सामने वाले को कन्विंस करना। अब आप ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, सामने वाले का जो है सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर मकसद, आपका मकसद तो पूरा हो ही नहीं पाया। आप जिस मकसद से गए थे स्पीच देने के लिए, वो स्पीच तो पूरी हुई नहीं, ठीक है, तो ये अधूरा कम्युनिकेशन माना जाएगा दोस्त, समझ गए। उसके बाद देखो कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या हैं, कम्युनिकेशन के कार्य क्या है, तो भैया इससे नॉलेज ट्रांसफर होती है, बिल्कुल सही बात है। मैं बोलूंगा आप सुनोगे, आप बोलोगे मैं सुनूंगा, दोनों को सीखने को मिलेगा। लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट इससे होता है। फीडबैक मैकेनिज्म है, मैं बोलूंगा सामने वाला मुझे फीडबैक भी देगा, ठीक। अवेयरनेस स्प्रेडिंग यानी कि जागरूकता फैलाने का काम भी कम्युनिकेशन से होता है। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट मिलता है, इससे हमें निर्णय लेने में मदद मिलती है। अगर हम कई लोगों से बात करें और उनके व्यू पॉइंट जाने तो हमें फाइनल डिसीजन लेने में मदद करती है किसी भी काम के लिए। इमोशंस को समझने में मदद मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है और सिचुएशन पे इंपैक्ट भी पड़ता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो एक तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, जिसे अब हम कहेंगे शब्दों का उपयोग हो, चाहे बोलकर हो या लिखकर, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहां शब्दों का उपयोग हो बोलचाल में, कम्युनिकेशन में, चाहे वो शब्द लिखकर इस्तेमाल किए जा रहे हो या बोलकर। तो मैं आपसे जो कम्युनिकेशन कर रहा हूं वो वर्बल कम्युनिकेशन है, बोलकर कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप सामने बैठे हैं मेरे और मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझसे बोल रहे हो, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर लिखित में दे रहा हूं तो भी वो वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये होता है जैसे बॉडी गेस्चर के आधार पर, इशारों में, साइन का इस्तेमाल करके, इमोशंस का इस्तेमाल करके, ठीक है, बिहेवियर का इस्तेमाल करके जो कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल मैंने सामने वाले को इशारे में कहा तो सामने वाले को समझ आ जाएगा ये मुझसे कह रहे हैं जाओ, लेकिन मैंने बोला तो नहीं ना कि जाओ, केवल ऐसे किया, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इशारों में, समझ गए भाई। आगे देखो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन भी वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। मैं लिखकर आपको दे रहा हूं, आप मुझे फीडबैक लिखकर दे रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन है क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अनरिटन कम्युनिकेशन यानी कि ओरल, बोलकर, इसमें लिखावट नहीं है, केवल बोला जा रहा है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल फिर भी हो रहा है, तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो पहला रिटन कम्युनिकेशन, दूसरा अनरिटन, तीसरा है इंट्रापर्सनल, खुद ही खुद से बात करें, भाई खुद ही खुद से बात करें, तो ये कम्युनिकेशन क्या है, इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसे कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, जब 10-12 लोगों का, 10-20 लोगों का ग्रुप बैठा है और उसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसे कहेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है, अब यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है और उस तक मुझे मैसेज पहुंचाना है, जैसे टेलीविजन के माध्यम से, तो ये मास कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। टेलीविजन पर सेंडर एक है लेकिन रिसीवर बहुत ज्यादा है, जानकारी बहुतों के पास पहुंच रही है, तो ये मास मीडिया कहलाएगा। मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, तो मेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो एक कम्युनिकेशन चल रहा है, लेकिन मेरे माइंड में आपके लिए कुछ और चल रहा है,
तो ये कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, तो वो क्या होगा, मेटा कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल द हिडन मीनिंग मैसेज बिहाइंड द एक्चुअल वर्ड, यानी कि मैं आपको शो कर रहा हूं कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में चल रहा है कहां से मिल गया ये, इससे तो अच्छा मेरा टाइम बच जाता अगर मिलता नहीं तो, ये अंदर ही अंदर सोच रहा हूं मैं अपने माइंड में, इसे बोलेंगे मेटा कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल देख लो, मैंने लिखा भी है, मैं हंसकर किसी से कहता हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंदर ही मैं सोच रहा हूं बहुत बुरा लगा। समझ रहे हैं, मेटा कम्युनिकेशन। क्लियर है। आगे फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, जैसे स्कूल में कम्युनिकेशन होता है, कॉलेज में, ऑफिस में, है ना, तो जूनियर लेवल का अधिकारी सीनियर लेवल के अधिकारी कैसे कैसे कम्युनिकेशन करेगा, उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइंस है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो करके जो औपचारिक जो कम्युनिकेशन होता है उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो बातचीत करने में कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स रेगुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, बिना कोड ऑफ कंडक्ट के, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कम्युनिकेशन का, दोस्ती यारी परिवार कोई भी किसी से कम्युनिकेशन कर सकता है, तो ये इनफॉर्मल है, कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि भैया दादाजी अपने नाती से बात नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इनफॉर्मल है, परिवार है। ठीक है, और किसी भी तरह से जैसे आपका मन चाहे। ठीक, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अच्छा एक वर्ड आता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन का मतलब है ऐसा कम्युनिकेशन जो र्यूमर पर आधारित है, अफवाह पर आधारित है, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे ऑफिस के अंदर र्यूमर्स का और अनौपचारिक कम्युनिकेशन, यानी कि ऑफिस के अंदर एक छोटी सी अफवाह फैल गई कोई, और फिर वो अफवाह बड़ी होते होते बड़े स्तर पर पहुंच जाए, तो उसे कहते हैं ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑफिस के अंदर का कम्युनिकेशन होता है ये, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। समझ गए। तो ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, किसी सीनियर मैनेजर के बारे में या कंपनी के ओनर के बारे में दो लोगों ने एक अफवाह ऐसे ही सुनी सुनाई बात करना शुरू कर दिया आपस में, अब वो दो लोगों ने और सुन ली कि ये दो लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने और आगे बताई, उन्होंने और आगे बताई, तो पूरा बड़े लेवल पर ये र्यूमर फैल गई, तो ये हो गया ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, समान स्तर के लोग आपस में जब बात करें, जैसे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात करे तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक टीचर दूसरे टीचर से बात करे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर से बात करे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन वहीं वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, स्टूडेंट टीचर से, अलग अलग स्तर के। समझ गए। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, तो डायगोनल कम्युनिकेशन में ध्यान रखेंगे आप, कोई भी किसी से बात करे, एक स्तर का व्यक्ति दूसरे स्तर के जूनियर व्यक्ति से बात करे, इस तरीके से डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। समझ गए। यहां देखो, एक सेकेंड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, अब यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से समझना। ये नॉन वर्बल काइनेसिक्स क्या होता है, काइनेसिक्स क्या होता है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काइनेसिक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज पर आधारित, शरीर के हाव भाव से जो कम्युनिकेशन होता है, शरीर के हाव भाव से जो कम्युनिकेशन होता है बॉडी लैंग्वेज के आधार पर, काइनेसिक्स बोलते हैं उसको। समझ रहे हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज पर आधारित शारीरिक हाव भाव, यानी कि देखकर गुस्सा हो गया, देख के खुश हो गया, तो ये काइनेसिक्स कहलाएगा। ठीक। क्रोमैटिक्स क्या होता है, कलर पर आधारित जो कम्युनिकेशन है, जैसे रेड लाइट पे लाइट रेड हो जाती है तो कार में बैठा हुआ व्यक्ति समझ जाता है कि अब मुझे रोड क्रॉस नहीं करनी, मतलब आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि रेड लाइट हो गई है। क्या उससे कार वाले से किसी ने कहा था कि आपको रोकना है गाड़ी, नहीं, लेकिन वो कलर देख के समझ गया कि मुझे रोकना है, तो ये कम्युनिकेशन हो गया ना अपने आप। तो ये कलर पर आधारित कम्युनिकेशन है, तो वो क्रोमैटिक्स कहते हैं। जैसे कि ओला उबर की जो कार है उनकी जो नेम प्लेट, वो नंबर प्लेट है वो येलो कलर की है, तो गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर ही हमें समझ आ जाता है कि ये टैक्सी है, तो कलर पर आधारित कम्युनिकेशन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्रोनेमिक्स क्या है, क्रोनेमिक्स टाइम पर आधारित कम्युनिकेशन,
क्रोनेमिक्स का मतलब है टाइम पर आधारित कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ने जाते हो स्कूल में और 10 बजे से आपका स्कूल है, आप 9:45 पे पहुंच जाते हो हमेशा। प्रिंसिपल की नजर में आ गए हो आप, तो प्रिंसिपल ने अपने माइंड में क्या सेट कर लिया है, भाई 15 मिनट पहले आके बैठ जाता है स्कूल में, इसका मतलब बड़ा सिंसियर है। क्या स्टूडेंट ने प्रिंसिपल से बोला कि सर मैं सिंसियर हूं? नहीं, लेकिन जो आपकी पंक्चुअलिटी है, टाइम, उससे ही सामने वाले को पता लग गया कि ये सिंसियर है। समझ गए? तो टाइम पर आधारित। एक और बात, किसी ने व्हाट्सएप पर, जैसे ए है, उसने बी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, अब बी ने व्हाट्सएप पे मैसेज रीड कर लिया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो ए को समझ जाना चाहिए कि वो गुस्सा है उससे, या अब रिप्लाई देना नहीं चाहता, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया ना। रिप्लाई कब किया था? कल, सॉरी मैसेज किया था कल, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। टाइम, तो टाइम पर आधारित कम्युनिकेशन क्रोनेमिक्स। फिर है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब है टच पर आधारित, हमें टच करके ही पता लग जाए, तो टच पर आधारित, जैसे गले लगाना, कंफर्ट फील, है ना, टच करने पर ही समझ जाए। ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स क्या है? आंखों पर आधारित कम्युनिकेशन। 4 आंख हो जाना, गुस्से में आंखें लाल हो जाना, समझ रहे हैं? तो ये आंखों पर आधारित कम्युनिकेशन, जैसे आंखों से इशारे कर देते हैं ना, हाँ, यानी कि चलो यहां से, वो कम्युनिकेशन। आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब साइन और सिंबल पर आधारित, जैसे डॉक्टर की यूनिफॉर्म, पुलिस की यूनिफॉर्म, तो ये एक सिंबल है जिससे हमें पता लगता है कि ये पुलिस वाला है, ये डॉक्टर वाला है। ठीक। वोकेलिक्स। वोकेलिक्स मतलब बोलने का तरीका, बोलने का तरीका, गुस्से में बोल रहे हो या हंस हंस के बोल रहे हो, उससे सामने वाला समझ जाएगा किस टाइप का कम्युनिकेशन है। पैरालैंग्वेज यानी कि टोन, पिच, वॉल्यूम, वे ऑफ टॉकिंग, उस पर आधारित। फोनेटिक्स, साउंड पर आधारित कम्युनिकेशन, जैसे बाहर, जैसे आपके घर के पास कोई प्लांट है, उसमें लंच टाइम पर सायरन बजा, सायरन बजते ही आप समझ जाओ कि ये लंच टाइम है। ठीक, समझ गए? और मिमेसिस यानी कि मिमिक्री करना किसी दूसरे की। अब मैं अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करूं और आप बाजू में बैठ के सुन रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? अमिताभ बच्चन की अमिताभ बच्चन की आवाज है ये। समझ रहे हैं? कम्युनिकेशन पूरा हुआ, इसे बोलते हैं मिमेसिक्स। ऑल्फैक्टिक्स। ऑल्फैक्टिक्स यानी कि खुशबू पर आधारित, घर में घुसते ही आपको समझ आ जाए कि आज किचन में क्या बना है। समझ गए? खुशबू पर आधारित। तो ये भैया ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो दोस्त ये हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शन क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। मैंने इस क्लास में आपको कम्युनिकेशन के जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस में वो बताए पहले, और फिर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मैंने डिस्कस की, जिनका मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।